नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीईएल जो कि एक पीएसयू स्टॉक है, एरोस्पेस डिफेंस स्पेस की कंपनी है, ये लाइमलाइट में है। इसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि इस शेयर में जो रिकवरी शुरू हुई है, क्या ये टिकाऊ है, क्या इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इसका जवाब देने की आपको कोशिश करते हैं। आज अगर आप देखेंगे शेयर 4% तक उछलता हुआ दिखा है। 294.75 का इंटरडे हाई स्टॉक ने छुआ है और जो हाल में लोस बने थे वहां से शेयर करीब 14.5-15% के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। 25 अक्टूबर को 257.45 का इसने लो टच किया था और वहां से लेकर 295 रुपए तक, यानी कि 15% के आसपास की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और 6 महीने में देखें तो 25%, इस साल 58% के आसपास की तेजी आ चुकी है। और मल्टी बैगर रहा है, एक साल में अगर आप देखेंगे तो शेयर में 121% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी है। वजह क्या है? वजह इनके दमदार नतीजे हैं, जिसके बाद एनालिस्ट यानी कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो स्टॉक को लेकर बुलिश साउंड कर रही है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें मजबूत ग्रोथ रहने का यहां पे अनुमान जताया जा रहा है। तो पहले आपके सामने ब्रोकर्स की रिपोर्ट रखते हैं, किस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो आते हुए दिखे हैं। शेर खान ने सबसे ज्यादा टारगेट दिया है 380 रुपए का, बाय रेटिंग मेंटेन करी है, अपना टारगेट इनफैक्ट ऊपर की ओर रिवाइज किया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 364 रुपए का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 360 रुपए का लक्ष्य दिया है और शेयर के ऊपर अपनी जो खरीदारी की राय है उसको मेंटेन किया है। ऑर्डर बुक की बात चल रही है तो आपको बता दें इस कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास के, जिसमें से 85% हिस्सा अगर आप देखेंगे तो डिफेंस स्पेस से ही आता है, 12% नॉन डिफेंस का हिस्सा है और बाकी 3% जो इनका सेगमेंट और एक्सपोर्ट्स वाला हिस्सा है वहां से आता हुआ नजर आता है। तो बड़ी ऑर्डर बुक है और उसके हिसाब से आप देखेंगे डिफेंस का हिस्सा भी काफी ज्यादा है, जहां से आने वाले समय में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर बुलिश स्टॉक को ज्यादातर एनालिस्ट अगर आप देखेंगे स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर जो हैं वो मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि इस कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप H1 की बात करें, यानी कि इस वित्त वर्ष में जो आधा साल बीता है, जो 2 तिमाहियां बीती हैं, उसमें इनको 7,400 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं और यही वजह है कि इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है इस कंपनी की। मुनाफा आप देखिए दूसरी तिमाही में 34% बढ़कर आता हुआ दिखा था, 1,091 करोड़ रुपए का नंबर आया। जैसे मैंने कहा मजबूत ऑर्डर बुक है तो उस वजह से रेवेन्यू भी करीब 15% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 1400 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन इन्होंने करीब 30% के आसपास के रिपोर्ट किए हैं और आगे जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो भी काफी बुलिश है। FY25 के लिए 15% रेवेन्यू ग्रोथ CAGR के हिसाब से उन्होंने बोला है। इसके अलावा 42% के जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है। आगे इनका जो कर्मचारी खर्च है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो घटकर 12% के आसपास पर जाएगा, जिस वजह से इनके जो मार्जिन हैं उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये एक और चीज है जो कि एनालिस्ट काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं शेर खान की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि FY26 यानी कि अगले वित्त वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स हैं वो इस कंपनी को मिल सकते हैं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स हैं वो QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है वहां से आते हुए दिखेंगे। तो अभी भी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, आंकड़ा हमने आपके सामने रखा और अगले साल हो सकते हैं जितनी ऑर्डर बुक है उतने ही ऑर्डर और मिलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा शेर खान एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यही कारण है कि ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक को लेकर काफी बुलिश साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है उसका एक जिस्ट आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो डिफेंस के ऑर्डर्स हैं वो और रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे और इस कंपनी का कुछ खास सेगमेंट्स हैं जहां पे फोकस रहने वाला है, जिसमें नेवी है, EW सिस्टम्स हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स हैं, कवच, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं इसके ऊपर कंपनी खास तौर पर की एरियाज के तौर पर फोकस करेगी। और यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल ने FY24 से FY27 के बीच में रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफे की जो ग्रोथ है 19% और 22% की संभावना जताई है। और उनका यह भी कहना है कि FY24 के अंत तक यानी कि मार्च के अंत तक इनके पास 11,000 करोड़ रुपए की नकदी मौजूद थी। तो इससे आने वाले समय में जो एक्सपेंशन के स्कोप हैं वो कंपनी के पास काफी ज्यादा नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए ब्रोकर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और आने वाला समय जिस तरह का रह सकता है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, गाइडेंस की बात करें या फिर इनके जिस तरह के ऑर्डर्स आने वाली संभावना जताई जा रही है, वो सब कुछ बुलिश ही साउंड कर रहा है। हमने इस स्टॉक को लेकर अब क्या करना है इस पर स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका कहना है कि स्टॉक ने 200 DMA के आसपास सपोर्ट लिया है और वहां से शेयर में बाउंस बैक देखने को मिला है। 300 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टॉक के लिए एक अगले रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेगा। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 330 340 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो 200 DMA का लेवल है 260 रुपए के आसपास, उसी का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और चाहें तो इसमें
फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। तो नंबर्स बहुत बुलिश हैं, जिसके बाद एनालिस्ट कम्युनिटी स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश साउंड करती हुई नजर आ रही है और अभी भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शेयर में दमखम बाकी है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। तो BEL जैसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर Money9 का फोकस लगातार जारी है। इन स्टॉक्स को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आप Money9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।